नमस्कार, मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस अद्भुत वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। विचार परेशान करते हैं ओसीडी और डिप्रेशन के अंदर। इन विचारों से कैसे पीछा छुड़ाना है और क्या है इन विचारों का मनोविज्ञान, आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमेटिक थॉट्स की। ऑटोमेटिक थॉट्स वो होते हैं जो अपने आप आ जाते हैं। प्रोप अप थॉट होते हैं, वो अपने आप आते हैं। कुछ इमेजेस बार बार मन में अपने आप आ जाती है, रैंडमली आते हैं। इनका कोई सिर पैर नहीं होता, एक यहाँ से आ गया, दूसरा कहीं से आ गया। और ये आइडियाज़ होते हैं कुछ जो अपने आप दिमाग में आते रहते हैं, फिर चले जाते हैं। अब देखिए, आप रास्ते पर जा रहे हैं, कोई हॉस्पिटल देखा, ट्रिगर आपका सामने कोई वातावरण से आएगा, हॉस्पिटल से रिलेटेड अपने आप थॉट्स आने लग गया। बीमारी का विचार आ सकता है, बच्चे के बीमार होने का आ सकता है, डॉक्टर के बारे में आ सकता है, कोई घटना उस हॉस्पिटल के साथ हुई थी उसका आ सकता है। आप आगे किसी सड़क पर गए और आगे कुछ और सीन है, कोई और ट्रिगर है, उससे रिलेटेड अपने आप ऑटोमेटिक थॉट्स चलने स्टार्ट हो जाते हैं, जो ऑटोमेटिक अपने आप चलते रहते हैं। बस ये ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, बस चलते रहते हैं। ट्रिगर सामने आया, अपने आप आएगा, थोड़ी देर में और कहीं आप जाएंगे, बस में जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, वहाँ से रिलेटेड आएंगे। ये अपने आप बस बजते रहते हैं, अपने आप आती रहती है। विंडो जैसे कंप्यूटर के ऊपर, वैसे ही ये प्रोप अप चलते ही रहते हैं। ये है ऑटोमेटिक थॉट्स। और दूसरे प्रकार के थॉट्स होते हैं इंट्रूसिव थॉट्स। ये वो थॉट होते हैं जो ऑटोमेटिक से अलग हैं। इसमें बेसिक थोड़ा सा अंतर है। ये देखिए कि जो ऑटोमेटिक थॉट्स हैं वो अटेंशन नहीं लेते हैं। ये विचार जो हैं अटेंशन लेते हैं। ये इंसान की अटेंशन भी खींचते हैं और एनर्जी भी खींचते हैं, जो इंट्रूसिव थॉट हैं। जो इंट्रूसिव थॉट है ये अलार्मिंग थॉट होते हैं। किसी भी घटना, किसी भी आने वाली घटना के बारे में हमें चेताते हैं, सचेत करते हैं, वार्निंग देते हैं। ये अलार्मिंग सिग्नल होते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ये काम करने वाला था, अगर ये काम नहीं किया तो ये नुकसान हो जाएगा। मतलब ये इंट्रूसिव थॉट है जो अटेंशन भी लेते हैं, जो अनकंट्रोलेबल होते हैं, और साथ में ये अलार्मिंग एक संकेत देते रहते हैं, बार बार सिग्नल भेजते रहते हैं। तो ये इंट्रूसिव थॉट होते हैं। और तीसरे तरह के थॉट होते हैं जिन्हें हम रिस्पॉन्स थॉट बोलते हैं। ये वो थॉट होते हैं जो इंट्रूसिव थॉट्स को शांत करने के लिए किए जाते हैं। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक थॉट हैं, वो अपने आप आते रहते हैं। ये भी अनकंट्रोलेबल होते हैं। जो रिस्पॉन्स थॉट हैं वो हम अपनी मर्जी से लाते हैं। इनको शांत करने के लिए, इनका खात्मा करने के लिए किसी न किसी तरीके से आपके मन में यह विचार आ गया कि लॉकडाउन चल रहा है, अब तो देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, मेरी जॉब पता नहीं नहीं बचेगी। ये इंट्रूसिव थॉट है, अपने आप आया कि लॉकडाउन है, जॉब के विषय में विचार आ सकता है, थोड़ी देर में दूसरा विचार आ सकता है, तो ये ऑटोमेटिक थॉट में आएगा। अगर आपके मन में आया कि जॉब जा सकती है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो पक्ष विपक्ष बहुत सारे देखने लग जाना, ये इंट्रूसिव थॉट है। और इसी को शांत करने के लिए अब कुछ रिस्पॉन्स करना पड़ता है, कुछ प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। वो है रिस्पॉन्स थॉट कि नहीं, मेरा तो ऑनलाइन भी काम हो सकता है, मैं ये कर लूँगा, कोई नहीं, सारे देशों की अर्थव्यवस्था गरीब हो रही है, मेरा कौन सा अकेले का जाएगा, सभी की जाएगी। फिर मन में आ सकता है नहीं, तेरे तो ये है, इतने खर्चे हैं, वो है। मतलब इसके पैटर्न में उलझ जाता है इंसान। इनको शांत करने के लिए जो पैटर्न इस्तेमाल करता है, जो इसका तरीका खोजता है, वो रिस्पॉन्स थॉट होता है। रिस्पॉन्स थॉट यही है कि जो इंट्रूसिव थॉट अपने आप आ गया मन में रैंडमली, उसको मीनिंग देते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको सही या गलत करते हैं। इंट्रूसिव थॉट को सही गलत या उसको सेटिस्फाई या उस थॉट को निगलेक्ट करने के लिए जितना भी तामझाम किया जाता है वो सभी रिस्पॉन्स थॉट में आता है। अब देखिए कि ओसीडी में भी और डिप्रेशन में भी ये ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं। जैसे आप रास्ते पर जा रहे हैं, कहीं आपको पोटी दिखाई देती है, आपके मन में ऑटोमेटिक थॉट आ सकता है कि अरे पोटी, लोगों को पता ही नहीं है कहाँ कहाँ कर देते हैं। आप आगे बढ़ गए, उसको अवॉइड कर दिया। इंट्रूसिव थॉट क्या आएगा, अरे पोटी है, तेरे पैर के लग गई होगी, तेरे पैर को लग जाएगी, गंदा हो जाएगा, पैर गंदे हो जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, अगर कीटाणु हैं तो उससे बुखार हो जाएगा तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, घर गंदा हो जाएगा। ये इंट्रूसिव थॉट है। अब जो रिस्पॉन्स थॉट क्या होगा इसको शांत करने के लिए, कि कुछ लोग अवॉइड करते हैं, भागते हैं कि नहीं, मेरा तो पैर दूर था, मुझे तो लगी नहीं, मेरे को कैसे लगती है, मैं तो उससे 3 फुट दूरी पर था। या फिर क्या करते हैं, कंपल्सन करते हैं कि पैरों को झाड़ेंगे, कपड़ों को झाड़ेंगे, धोएंगे, पोंछेंगे, तरले मिन्नतें करेंगे
कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मैं गंदी नहीं हो सकती, ये नहीं है, ये गंदगी यहीं क्यों आनी थी, मैं तो बहुत साफ़ सुथरी हूँ, उसको कंपल्सन करते रहते हैं या मन ही मन मेंटल कंपल्सन करते रहते हैं, वो उसका रिस्पॉन्स थॉट है। अब देखिए इस चक्कर से बचने के लिए करना क्या है। इसके लिए अब देखिए कि बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं मन को। डिस्ट्रैक्ट क्या करेंगे, किसी और काम में लगा लेंगे या कहीं दूसरे विचार को पैदा करेंगे, मतलब उन पैटर्न को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं उतना ही झमेला ज़्यादा बनता है इनको शांत करने का। इसके लिए करना क्या है, डिटैचमेंट और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है कि उनको इतना जानना है कि ये मेरे मन में विचार आ चुका है, कोई बात नहीं, आ गया है, अब उसको मीनिंग नहीं देना है, उसको शांत नहीं करना है रिस्पॉन्स थॉट के द्वारा, क्योंकि ये थॉट आएंगे, ये तो आएंगे, ये रुक नहीं सकते। लेकिन ये थॉट्स भी आ सकते हैं, लेकिन इनको मीनिंग ना दें, इनको रिस्पॉन्स ना करें तो ये थॉट भी डिसॉल्व हो सकते हैं। ये तो चलते ही रहने हैं, आएंगे और जाएंगे, ट्रिगर पे आधारित हैं। लेकिन ये जो मीनिंग दे रहे हैं, जो मन ही मन इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो झमेला है। तो माइंडफुलनेस में वो मीनिंग नहीं दिया जाता, उनको शांत करने की कोशिश नहीं की जाती, उनके साथ वो बातचीत नहीं की जाती या उनके साथ जो युद्ध नहीं लड़ा जाता। क्योंकि महाभारत का जो युद्ध है वो मन ही मन चलता रहता है इन थॉट्स के साथ, कि एक थॉट्स आ गया इंट्रूसिव थॉट, उसको रिस्पॉन्स थॉट में बदलने के लिए, उसको पॉजिटिव नेगेटिव कट करने के लिए पता नहीं कितना तरह का इंसान झमेला करता है, युद्ध करता है। वो युद्ध रोकना है, वो युद्ध रोकने का नाम माइंडफुलनेस मेडिटेशन या माइंडफुलनेस टेक्निक है। इसके बारे में और बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनमें देख लीजिए। इसका इलाज यही है कि माइंडफुलनेस की या डिटैचमेंट की हमें प्रैक्टिस करनी होगी। आप और अधिक जानना चाहते हैं, मैं माइंडफुलनेस के ऊपर और डिटैचमेंट के ऊपर और बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। एक छोटी सी बात मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे आपके मन में ये विचार चल रहे हैं, आपको पता लग गया कि ये युद्ध अब चल रहा है। जैसे मैदान होता है क्रिकेट का, तो टीमें खेल रही होती है, खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, तो विपक्षी खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। कुछ इंट्रूसिव थॉट है, एक पक्ष है, दूसरा रिस्पॉन्स थॉट है, उसका दूसरा पक्ष है, तो दो टीमें खेल रही हैं। ये भी आपको दो टीमें मान लीजिए, ये दो टीमें खेल रही हैं और आप एक दर्शक हैं, स्पेक्टेटर हैं, जो बैठ करके इन थॉट्स का आनंद जो बैठ करके खेल का आनंद ले रहा है। तो इसी प्रकार आपके मन में ये जो गेम चल रहा है, खेल चल रहा है, आप उसका आनंद लीजिए। लेकिन इतना आसान आनंद लेना आपके लिए होगा नहीं जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके जो आपके अंदर इंटरनल वर्ल्ड में हो रहा है उसको देख लीजिए। अगर ये तरीका काम करता है तो ठीक है, लेकिन उसके साथ दूसरा है कि आपको आउटर वर्ल्ड में आना होगा, क्योंकि ओसीडी डिप्रेशन वाले इंटरनल वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं। अगर इंटरनल वर्ल्ड में रहने से उनको ठीक फील नहीं हो रहा है तो उनको आउटर वर्ल्ड में आना होगा। आउटर वर्ल्ड में क्या करना है उसके विषय में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं समझ में आई तो थल्ले थल्ले। फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।